नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे थे तीसरा पाठ जिसमें चंदन है वो गाय की खूब सेवा कर रहा होता है और उससे 300 लीटर की मांग की जाती है और कि आप 300 लीटर दूध की व्यवस्था करें, और वो उमा के लिए 300 लीटर दूध की व्यवस्था करने के लिए हाँ करता है और गाय की खूब सेवा करता है। तो वो व्यवस्था किस प्रकार करता है 300 लीटर की और आगे क्या होता है, आइए हम जानते हैं गोदोहनम के द्वितीय भाग से। तो चंदन है चिंतयति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं कर्माणि भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। और वो चिंतयति चंदन सोचता है कि क्या किया जाए। मास यानी महीने के अंत में ही दूध की जरूरत पड़ेगी, यानी इनको दूध जो 300 लीटर चाहिए वो तो एक महीने के बाद में चाहिए। तो यदि हर रोज दूहने का काम करता हूं, यानी रोज मैं दूध निकालता हूं, तो दूध सुरक्षित नहीं रहता, यानी इस दूध को मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, इतने दिनों तक दूध रह नहीं पाएगा। अब क्या करूं? ठीक है, महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध को दूहने का काम करता हूं या काम करूंगा, यानी एक साथ ही निकाल लूंगा। अगर मैं रोज रोज दूध निकालूंगा तो इतना दूध मैं एक साथ रख नहीं पाऊंगा, दूध खराब हो जाएगा। तो ऐसा करता हूं, मैं एक महीने बाद में ही दूध लूंगा, क्योंकि जब दूध एक महीने बाद में चाहिएगा तब मैं इसका एक साथ ही दूध निकाल लूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। इस प्रकार क्रमानुसार 7 दिन बीत गए और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है, क्योंकि 7 दिन का वो कह के गई थी, 30 दिन बाद में उसको दूध देना है। और मल्लिका 7 दिनों के बाद में क्या करती है? वापस घर आ जाती है। और क्या होता है? मल्लिका प्रविश्य स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम चंदन मोदकानि खादती वदती च। मल्लिका आ जाती है और प्रवेश करके क्या कहती है? स्वामी मैं वापस आ गई, स्वामी मैं वापस आ गई, प्रसाद को खाओ। जिस लड्डू के लिए आप उतावले हो रहे थे, खाने के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो लड्डू खाओ। तो प्रवेश करके स्वामी मैं आ गई, प्रसाद को खाओ। चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है, लड्डू खा लेता है और बोलता है क्या? मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता। मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक प्रकार से सफल हो गई, तुम्हारे रास्ते में कोई समस्या तो नहीं हुई। और काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, और काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूं, यानी काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हारे लिए अच्छा निवेदन करता हूं, प्रिय निवेदन करता हूं। मल्लिका साश्चर्यम आश्चर्य के साथ एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम। आश्चर्य के साथ कैसी है? कहती है ऐसा है, धर्म यात्रा के अतिरिक्त अधिक प्रिय क्या है, यानी धर्म यात्रा करके आई हूं, इससे अधिक और प्रिय क्या हो सकता है? और धर्म यात्रा में करके आ गई हूं। ये दोनों खड़े हैं, चंदन और मल्लिका। तो देखते हैं आगे क्या वार्तालाप होता है इनके बीच में। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते महोत्सव भविष्यति, यानी ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते महोत्सव भविष्यति तत्रा 30 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति। चंदन कहता है कि गांव के प्रधान के घर में, जो गांव का प्रधान है उसके घर में क्या है? महीने के अंत में महोत्सव होगा, यानी एक महीने बाद में क्या होगा? वहां पर कोई महोत्सव होगा, वहां 300 लीटर दूध हमें देना है। मैंने ऐसा वादा किया है कि हम आपको 300 लीटर दूध दे देंगे। मल्लिका कहते हैं किंतु एतावन मात्रा दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। तो मल्लिका कहती है किंतु इतनी मात्रा में दूध हमें कहां से मिलेगा? इतना दूध तो अपने है ही नहीं, इतना दूध हम कहां से देंगे? तो चंदन कहता है विचारे मल्लिका प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न भक्तिष्ठति अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावः। चंदन कहता है सोचो मल्लिका, क्या कि हर रोज दूह करके हम दूध को रखते हैं, यदि वह सुरक्षित न रहे तो भी आज हमने दूध दूह लिया, कल दुहेंगे, शाम को दुहेंगे और फिर आगे से आगे प्रतिदिन से दूध दुहते रहेंगे, तब उस दूध को हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और वह सुरक्षित नहीं रहा तो क्या करेंगे? इसलिए अतएव दुग्ध दोहनम, इसलिए गाय का दोहन कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं गाय का दूध निकाल नहीं रहा हूं।
क्यों? क्योंकि उत्सव के दिन ही सारा दूध दूध लेंगे। अपने जिस दिन उत्सव है ना, वो सारा उस दिन निकालेंगे दूध और उनको दे देंगे, और अपने पास क्या आ जाएंगे? बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। सारा दूध हम एक साथ ही निकालेंगे। मल्लिका, स्वामी त्वम तु चतुर्थम है, अत्युत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः। द्वावेव धेनौ सेवायां निरतौ भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः, कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः, तिलकम धारयतः, रात्रौ निराजनेनापि तोषयतः। और मल्लिका क्या कहती है? हे स्वामी, तुम तो बहुत चतुर हो, आप तो बहुत ज्यादा चतुर हो, एक साथ ही दूध से निकाल लेंगे। मेरे मन में तो ऐसा विचार कभी आया ही नहीं। कितने अच्छे विचार हैं आपके, तो बहुत सुंदर विचार हैं आपके। तो अब दूध दुहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे, दूध नहीं दुहेंगे। अब हम क्या करेंगे? रोज नंदिनी की सेवा ही करेंगे, खिलाएंगे इसको घास फूस जो भी खाती है, और पशु आहार खिलाएंगे, जिससे दूध इसका बढ़ जाएगा। इससे से अधिक दूध को महीने के अंत में प्राप्त करेंगे, और एक महीने बाद में बहुत ज्यादा दूध निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे सारा का सारा। दोनों ही गाय की सेवा में लगे होते हैं, और दोनों क्या करते हैं? गाय की सेवा में लग जाते हैं। इसी तरह वे घास गुड़ आदि खिलाते हैं। गाय की पूरी सेवा की जा रही है, क्योंकि एक महीने बाद में दूध निकालना है उनको 300 लीटर। कभी सींगों पर तेल लगाते हैं, यानी पूरी सेवा करते हैं गाय की। तिलक लगाते हैं, रात में जल आदि से भी संतुष्ट करते हैं, रात को भी पानी पिलाते हैं, और तिलक लगाते हैं, सींग पे तेल लगाते हैं। पूरी सेवा की जा रही है नंदिनी की, क्योंकि एक महीने बाद में पूरा 300 लीटर दूध निकालेंगे। सेवा तो बनती है इतनी। तो चंदन, मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावे दुग्धतम पात्र प्रबंधो अपि करणीय द्वावेव निर्गतौ। सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। क्या? कि मल्लिका आओ कुंभार के घर की ओर चलते हैं, यानी कुंभार के घर चलते हैं, और वहां से क्या लाएंगे? दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है, और दोनों ही निकल जाते हैं। क्योंकि 300 लीटर दूध एक महीने बाद में निकालेंगे, तो उनको 300 लीटर के लिए बर्तन भी तो चाहिए बहुत सारे। तो क्या करते हैं? कुम्हार के पास दोनों बर्तन लेने के लिए चले जाते हैं। और चतुर्थ दृश्य, चौथा दृश्य, चतुर्थम दृश्यम कुंभकार है घट रचनायाम लीने गायति। कुंभकार है जो कुम्हार होता है, वो क्या कर रहा है? घड़े बनाने में तो व्यस्त है, और गाता है और गा रहा है। क्या? ज्ञात्वा अपि जीविका है तो रचयामि घटानहम जीवनम भंगरम सर्वम यथे स्मृति का घटे। क्या गाता है वो? कि मैं जानकर भी जीविका जीवन के लिए साधन के कारण इन घड़ों को बनाता हूं। मैं जानकर भी जीविका जीने के लिए, यानी जीविका के कारण, यानी जीने के लिए इन घड़ों को बनाता हूं। सारा जीवन टूटकर नष्ट होने योग्य है, और यह मिट्टी का घड़ा टूटकर समाप्त होने योग्य है। कि मैं इस जीवन को जीने के लिए क्या करता हूं? इसके कारण ही घड़े बनाता हूं, और सारा जीवन भी टूटकर नष्ट हो जाएगा। यानी ये जीवन है, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नष्ट हो जाएगा, आखिर मरना है। और यह जो मिट्टी का घड़ा है वो भी टूटकर समाप्त होने योग्य है। यानी दोनों ही क्या है? समाप्त होने योग्य है। जीवन भी समाप्त होगा, और ये घड़ा भी टूटकर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो चंदन कहता है, नमस्क्रोमितात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि। चंदन कहता है, हे तात, नमस्कार करता हूं आपको, 15 घड़े चाहता हूं, क्या दोगे? 15 घड़े चाहिए हमें, आप दोगे? तो देवेश कहता है, कथम न विक्रयणाय एव एते ग्रहाण घटान 50 रूपयशतकम रूप्यकाणि च देहि। देवेश कहता है, कथम न विक्रयणाय एव एते गृहाण घटान 50 उत्तरकैशतम रूप्यकाणि च देहि। क्या कहता है देवेश की? क्यों नहीं? बेचने के लिए ही तो है ये, हमें तो बेचना ही है। घड़ों को ले लो और 500 रुपए दे दो। 500 रूप्यकाणि देहि, यानी हमें क्या करो, आप घड़े तो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन 500 रुपए दे दो, घड़े ले जाओ। और चंदन क्या करता है? साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। ठीक है,
परंतु मूल्य जो दाम है वो तो दूध को बेचकर ही दिया जा सकता है, पहले तुम्हारे पास नहीं है, दूध बेचेंगे और उसके बाद में हम पैसे चुकाएंगे। देवेश क्षम्यताम पुत्र मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि। और देवेश मना करता है, हे पुत्र क्षमा करो, बिना मूल्य बिना दाम के एक घड़ा भी नहीं दूंगा, पहले मेरे को क्या चाहिए, दाम चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे दो और सामान लो। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तरहि गृहाण एतत् आभूषणम। क्या कहता है मल्लिका, क्या कहती है, अपने आभूषणों को देना चाहती है, जो उसके गहने पहने हुए हैं वो देना चाहती है कि हे तात यदि अभी कीमत देना आवश्यक जरूरी है तो यह जेवर ले लो, ये जो मेरे गहने हैं वो ले लो, क्योंकि 1 महीने बाद में हम एक साथ दूध निकालने वाले हैं, क्योंकि 1 महीने से कम गाय को दूध ही नहीं रहे हैं, एक साथ दूध आएगा तो हमारे पैसा भी बहुत सारा आएगा, आपको दे देंगे, गहने वापस ले जाएंगे। देवेश क्या कहता है, बेटी, देवेश कहता है पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमि कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम न तु यथा बिलिस्तम घटान दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। तो देवेश क्या कहता है, बेटी मैं पाप का काम नहीं करता हूं, इस प्रकार का काम नहीं करता, तुम्हें आभूषण विहीन कभी नहीं करना चाहता, यानी तुम्हारे जो आभूषण है वो तुम ही पहनो, ऐसा मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास आभूषणों को रख दो, इच्छा अनुसार घड़ों को ले जाओ, अपनी इच्छा से घड़े ले जाओ, दूध को बेचकर ही घड़ों की कीमत दे देना, और दोनों उभऊ धन्योवसी तात धन्योवसी, और दोनों क्या करते हैं, तात आप धन्य हो, ऐसा कह करके वो घड़े लेकर चले जाते हैं। आगे पंचम दृश्यम, 5वां दृश्य, मासांतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नूतन घटाः सन्ति दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना। होता क्या है, 5वें दृश्य में महीने भर बाद सायंकाल इकट्ठे ही खाली नए घड़े हैं, दूध खरीदने वाले और दूसरे गांववासी दूसरी ओर खड़े हैं। एक तो क्या है, महीने भर बाद में शाम का समय है और इकट्ठे ही खाली नए घड़े पड़े, यानी जो घड़े वो लेके गए थे वो तो एक साइड में पड़े हैं, और दूसरी ओर कौन खड़े हैं, गांववासी दूसरी ओर खड़े हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधेय मल्लिकाम आहवयति। चंदन क्या करता है, गाय को प्रणाम करके, जिसकी वो 1 महीने से सेवा कर रहे थे कि 1 महीने बाद में हम इसका दूध निकालेंगे, तो गाय को प्रणाम करता है, यानी मंगलाचरण पूजा करता है, और मल्लिका को बुलाता है कि हे मल्लिका जल्दी आओ, दूध निकालना है, 1 महीना हो गया। और मल्लिका क्या कहती है, आयामीनाथ दोहनम आरभस्व तावत। मल्लिका कहती है, आती हूं स्वामी, तब तक दूहना शुरू करो, आप शुरू करो, मैं आ ही रही हूं बस थोड़ी ही देर में। तो मल्लिका कहती है, आती हूं स्वामी, तब तक दूहना शुरू करो। चंदन यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति चंदनश्च पात्रेण सह पतति चंदनश्च पात्रेण सह पतति नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते पुनः प्रयासम करोति नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति हा हतोस्मि चीत्कारम कुर्वन् पतति सर्वे आश्रयेण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति। चंदन क्या करता है, जब गाय के पास जाकर दूहना चाहता है, उस गाय को दूहना चाहता है, तब गाय पिछले पैर से मारती है और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। जो बर्तन वो दूध निकालने के लिए साथ में लेके गया था, उस बर्तन के साथ में गिर जाता है। हे नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया, फिर से कोशिश करता है, यानी उससे फिर कहता है कि हे नंदिनी दूध दो, तुम्हें हो क्या गया, और फिर से दूहने की क्या करता है, कोशिश करता है। और नंदिनी बार बार पैर की चोट से मारकर चंदन को लहू लुहान कर देती है, चंदन के लहू ही लहू आ जाता है, सब जगह उसके लग जाती है। हाय मैं मार दिया गया, हाय मैं मार दिया गया, इस प्रकार से चीखते हुए वह गिरता है और सभी आश्चर्य से चंदन और एक दूसरे को देखते हैं। यानी जो गांव वाले एक साइड में खड़े थे वो चंदन को भी देखते हैं और आपस में भी एक दूसरे को देखते हैं कि ऐसा कैसे हो गया।
मल्लिका चीत्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किम जातम कथम त्वं रक्तरंजितः है। मल्लिका कहती है कि चीख को सुनकर जल्दी प्रवेश करके, यानी चीख उसको चीखता हुआ रोता हुआ सुनकर के वो जल्दी से प्रवेश करती है और पूछती है स्वामी क्या हुआ, कैसे लहूलुहान हो गए आप, इस प्रकार से क्या हो गया आपको। तो चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्यम दोग्धुम प्रयतते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। कि चंदन क्या कहता है कि गाय दूध दुहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। मैं कब से दुहने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन गाय अनुमति नहीं दे रही है। दुहने का काम शुरू करते ही मुझे मारती है, जैसे मैं दुहना शुरू करता हूं तब मुझे क्या कर रही है, गाय मार रही है। ऐसा तो होना ही था। मल्लिका गाय को प्यार और पुचकार से बुलाकर दुहने की कोशिश करती है किंतु गाय तो दुग्ध विहीन है यह समझ जाती है। जैसे ही वो मल्लिका उसके पास जाती है, दुहने की पुचकार कर कोशिश करती है, तब उसको पता चलता है कि गाय तो क्या है, दूध विहीन है, यानी गाय के अंदर दूध है ही नहीं, ऐसा वो समझ जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति नाथ अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम सा पीड़ा अनुभवती अत एव ताड़यति। कि मल्लिका कहती है कि चंदन की ओर देखते हुए कहती है हे स्वामी हम दोनों ने बहुत अनुचित किया कि महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया, यानी 1 महीने तक हमने गाय का दूध निकाला ही नहीं, वह पीड़ा दर्द को अनुभव कर रही है इसलिए मारती है। यानी इससे 1 महीने से हमने दूध नहीं निकाला है तो गाय को क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, और पीड़ा होने से हम दूध इसका निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह क्या कर रही है, हमको मार रही है। चंदन क्या कहता है देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभि सर्वथा अनुचित मेव कृतम यत। चंदन कहता है हे देवी मुझे भी लगा कि हमने पूरी तरह से अनुचित ही किया है, हमने कुछ सही नहीं किया है, हमने जो किया है वो अनुचित ही किया है, ऐसा हमने बहुत गलत किया है, ऐसा हमको नहीं करना था। कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम अत एव इयम दुग्धहीना जाता सत्यमेव उक्तम। क्या कहा कि पूरे महीने तक दोहन नहीं किया इसलिए दूध सूख गया, इसका क्या हो गया, दूध सूख गया है, और सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि कार्यम अद्यतनियम यत तद्यदेव विधीयताम विपरीता गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कि किंतु आज का जो काम है उसे आज ही करना चाहिए, यानी कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो आज का काम है उसे आज ही कर लेना चाहिए, जिसकी गति उल्टी होती है वह निश्चय ही कष्ट पाता है। यानी जो क्या करता है उसका काम करने का तरीका जो होता है उससे कि वो विपरीत चलता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या करता है, कष्ट ही पाता है। यानी उनको जो काम गाय को दुहने का काम करना था वो प्रतिदिन करना था, लेकिन उन्होंने प्रतिदिन न करके उसको एक साथ ही करना चाहा, तब उनको क्या होता है, कष्ट होता है। तो मल्लिका कहती है आम भरतः सत्यमेव मयापि पठितम यत्। अब सब याद आ गया इनको, सारा का सारा जो इन्होंने पढ़ा था, आज तक ज्ञान लिया था, लेकिन पहले किसी को नहीं आ रहा था। मल्लिका कहती है हाँ स्वामी सच ही है, मैंने भी पढ़ा है। क्या कि यत कल्याण चाहने वाले, कि यत मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विदितव्यम कार्यम कल्याण कारिणा यह करोति विचार ये स विधि विसीदति मानव है। मैंने भी पढ़ा, ये तो क्या पढ़ा है कि मल्लिका कहती है कि हाँ स्वामी सच ही है, मैंने भी पढ़ा है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य के द्वारा, यानी जो व्यक्ति कल्याण चाहता है उसके द्वारा अच्छी तरह से सोच विचार कर काम को करना चाहिए। यानी हम अगर अपना भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो हमें सोच विचार कर काम को करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचार किए काम करता है वह हमेशा ही क्या होता है, दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव किया, मैंने सिर्फ पढ़ा था लेकिन आज इसको अपनी आंखों से देख लिया है, अनुभव कर लिया है। किंतु दिन का काम उसी दिन ही करना चाहिए, जो जिस दिन का काम है उस दिन ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही कष्ट को अनुभव करता है। यानी अगर हमें जो काम है, आज का काम है, वो आज ही करना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमें क्या होता है, निश्चित रूप से कष्ट को भोगना पड़ता है, कष्ट अनुभव करना पड़ता है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम यह एव न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम। यानी हमें जो दिन के काम है उसी दिन करने चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वो निश्चित रूप से क्या करता है, कष्ट को अनुभव करता है। जवनिका पतनम
ये एक नाटक था और नाटक के पर्दे गिरते हैं। जवनी का पद पर्दे गिरते हैं, पर्दे गिरते हैं और नाटक क्या होता है, समाप्त होता है। और सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी लोग गाते हैं। ये एक नाटक था जो हम पढ़ रहे थे वो, तो इस नाटक में सभी मिलकर, जो इसको नाटक को करने वाले थे वो सारे के सारे मिलकर गाते हैं कि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रम क्रियमाणस्य काले पिबति तदस्रम। सभी एक साथ गाते हैं क्या, कि लेने के, देने के और कहने के योग्य कर्म के शीघ्र न किए जाने पर समय उसका आनंद पी जाता है, रस पी जाता है। कि लेने के, देने के और कहने के योग्य जो अन्य कर्म के शीघ्र न किए जाने पर, यानी किसी कर्म को शीघ्र नहीं किया जाता है तो समय उसका क्या करता है, रस पी जाता है, आनंद पी जाता है, नहीं वो व्यक्ति खुश नहीं हो पाता, उसकी खुशियों को छीन लिया जाता है। और हमारा तृतीय पाठ गोदोहनम जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। और हमने इसमें चंदन मल्लिका इनके संवाद के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से लालच नहीं करना चाहिए ऐसा संदेश प्राप्त होता है। और जैसे इन्होंने लालच किया और इसका जो फल इनको प्राप्त होता है वो अच्छा नहीं होता है और परिणाम इनको अच्छा नहीं मिलता है, तो हमें भी इस प्रकार से लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। और मिलते हैं हम अगले पाठ में। जय हिंद, जय भारत, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।